नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे चेंजेस इन गेमिंग लॉ, इज एनी रिस्क ऑन ऑनलाइन कंपनीज और गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस। ये टॉपिक क्यों लाया गया है? ये टॉपिक इसलिए लाया गया है कि अभी रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑल फॉर्म्स ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग पे को प्रोहिबिट कर रखा है। तो इसको लेके ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द गेमिंग और फेडरेशन ऑफ द इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने काफी विरोध किया है इसका। और अभी जस्ट मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया था गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस पे, जिसमें उन्होंने गेम ऑफ स्किल को अलाउ किया था, लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया है जिसके अंदर उन्होंने प्रोहिबिट किया है। क्या प्रोहिबिशन किया है कि सारे फॉर्म ऑफ द ऑनलाइन गेम्स जो हैं जहां पर मॉनेटरी स्टेक्स इन्वॉल्व है उसको प्रोहिबिट कर सका किया है। मजेदार बात यह है कि स्टेट लॉ ने उस समय ये लॉ लाया जब मद्रास हाई कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि गेम ऑफ द स्किल प्लेड ऑनलाइन फॉर द स्टेक्स उसको बेटिंग या गैम्बलिंग में कैटेगराइज नहीं किया जाएगा और उसको अलाउ रखेंगे। तो अब जो डिसीजन आया था उसके सीधे कंट्रावेंशन में, एक तरह से उस डिसीजन के अगेंस्ट जो है हमारा कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है, उसको कंट्रावेंशन नहीं करेंगे एग्जैक्टली, सॉरी। फर्दर मद्रास हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन ओवर आर्चिंग बैन। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया था, अभी गेम्स ऑफ द स्किल्स जो है उस पर बैन को हटाया था परसुएंट टू द रिसेंट अमेंडमेंट टू द तमिलनाडु गेमिंग लॉज and stated that such a ban bars ultra bias the constitution of the India and bars an excessive and disproportionate exercise of authority। इसके लेके उसने बैन को हटाया था। अब आगे देखिए, why has the recently notified Karnataka Police Amendment Act 2021, that is the Gaming Act, created such a stir in the online gaming industry and opposed by the prominent industry bodies All India Gaming Federation, Federation of the Indian Fantasy Sports ने इसका विरोध किया। गेमिंग एक्ट बाज नाउ प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेमिंग। ये जो एक्ट है ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेमिंग को प्रोहिबिट करता है, दैट इंक्लूड्स वेजरिंग और बेटिंग इंक्लूडिंग गेम्स ऑफ स्किल। इसको देखते हुए एक लगता है कि लॉ जो है थोड़ा सा इसमें कोई वेज इन रिलेशन टू द ऑपरेशन एंड होस्टिंग ऑफ सच ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम कर्नाटका। एक तरह से गेमिंग इंडस्ट्री है उसको खत्म कर देगी कर्नाटका से। और एक बात ये नहीं है कि कर्नाटका में, इसको देख के और स्टेट भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहे हैं दोस्तों। अभी तक सिचुएशन ये था कि कर्नाटका ने परमिट कर रखा था ऑनलाइन गेम्स ऑफ द स्किल प्लेड बाय द स्टेट एंड नोटेबली ओनली प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ द वेजरिंग और बेटिंग, दिस इज चांसेस इन कनेक्शन विथ एनी गेम्स ऑफ चांस। हाउएवर एक्ट नाउ हैज अमेंडेड टर्म गेमिंग। गेमिंग को कैसे उन्होंने अमेंड किया? टू इंक्लूड ऑनलाइन गेम इन्वॉल्विंग ऑल फॉर्म्स ऑफ द वेजरिंग एंड बेटिंग। The terms wagering or betting have also been amended to include any act of the risking money or otherwise on a known result, including on a game of skill. This would mean any game, even a skill-based भी है, which involves user putting in money to participate in a game, paying money as registration fees or entry fees to participate and having a chance to win money। तो ये वहां पर कर्नाटका ने रिसेंटली लॉ में अमेंडमेंट लाया है। दोस्तों अब समझते हैं कि गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ स्किल क्या है और कोर्ट जो है कैसे आजकल बहुत से मैटर में डिसाइड कर रही है ये कि गेम ऑफ स्किल जनरली परमिटेड करती है। तो गेम ऑफ स्किल इज द बेस्ड मेनली ऑन द मेंटल और फिजिकल लेवल ऑफ द एक्सपर्टाइज ऑफ ए प्लेयर रादर देन ए चांस। ऐसा नहीं कि बाय चांस या लक लग गया तो इसके कारण आप जीत गए, या यहाँ पे एक्सपर्टाइज की जरूरत होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ गेम ऑफ स्किल इज दैट इट प्रोवाइड फ्रीडम टू द प्लेयर
to explore their capabilities in the sport. These games invigorate the player to accustom to certain set of the rules while looking for the ways to improve and implement different strategy to consistent practices. It is false that game of skill does not have a chance component. ठीक है, मतलब उसमें भी chance of component रहता है, लेकिन वो लेसर, कम है. In fact, to a certain extent, they do. However, it is an individual skill that determine the success rate. Example, जैसे चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, रम्मी खेलते हैं, तीन पत्ती, हॉर्स रेसिंग एंड फैंटासी स्पोर्ट आर सेड टू बी गेम्स ऑफ द स्किल. चेस में आप गेम्स ऑफ स्किल, एक्सपर्टाइज आपको जरूरत है. हॉर्स रेसिंग, हॉर्स को जब तक आप ट्रेन नहीं होंगे चलाने के लिए तो वहां पर स्किल रिक्वायर्ड है. ए गेम ऑफ चांस, while a game of chance is however determined mainly by a random factor of any type. In games of the chance, uses of a skill is present, but a higher level of chance determines success. Games like playing card, roulette, rolling a dice, जैसे रूलेट होता है जो एक आपका सर्किल घूमते रहता है और एक बॉल रहता है भी उसमें जाता है किसी पार्टिकुलर इसमें, ठीक है. रोलिंग ए डिस, हेड टेल करते हैं, और इवन पिकिंग ए नंबर बॉल आर रिफ्लेक्टेड अपॉन हिज चांस बेस्ड गेम. इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट प्लेयर हियर डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द आउटकम ऑफ द रिजल्ट. आउटकम पर उसका कंट्रोल नहीं रहता. ठीक है. चांस लगा तो जीत गए, चांस लगा तो हार गए, नहीं चांस लगा तो हार गए. जैसे एग्जांपल ब्लैक जैक, रूलेट. तो इस तरह के आपको गेम ऑफ चांसेस है. तो डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो गेम ऑफ चांस को हम डिफाइन कर सकते हैं गेम जिसमें चांस ज्यादा है. चांस रादर देन अ स्किल डिटरमाइन द आउटकम इज द गेम ऑफ चांस. मींस गेम इन विच चांस रादर देन अ स्किल डिटरमाइन द आउटकम इज अ गेम ऑफ चांस. Thank you so much for watching this video. In case you have any query in this regard, you may drop your comments in comments box. Thank you so much.